हम कंप्यूटर की एडवांटेजेस पढ़ रहे थे, तो उसमें है हायर रिलायबिलिटी एंड बैकअप। यानी कि अगर बहुत सारे कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड हों तो उसमें से कोई एक कंप्यूटर में हम फाइल्स को जमा करके रख लेते हैं, और बाकी सारे कंप्यूटर अगर मान लो कुछ लाइट वगैरह चली जाती है तो उसमें तो बाकी सारे जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सभी को बैकअप प्राप्त हो जाता है। इन कंप्यूटर नेटवर्क द having alternative source of supply to provide higher reliability is one of the aims. For example, all the files could be replicated on more than one machine, so that if one of the machine is unavailable due to some reasons, the other can be used. यानी एक कंप्यूटर पे फाइलें सेव की हुई हैं तो सेव को रखने का फ़ायदा ये है कि अगर कोई दूसरे कंप्यूटर जो हैं वो एक टाइम पे अवेलेबल नहीं है किसी भी कारण से, तो जो जिस कंप्यूटर में हमने फाइल्स को सेव किया है वहाँ से वी कैन गेट दैम, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। नेटवर्किंग आल्सो प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ बैकअप, यानी उसमें हमारे पास बैकअप होता है। इन केस इफ वन कंप्यूटर फेल्स, अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है, अदर्स कैन रिज्यूम इट्स फंक्शंस, दूसरे जो कंप्यूटर हैं उनको वापस बैकअप मिल जाएगा तो वो रिज्यूम कर लेंगे। आगे है इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। अनदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेटवर्क इज दैट नेटवर्क परफॉर्मेंस कैन बी increased for some application by distributing the computational task on various computers। यानी हमारा जो कंप्यूटेशनल टास्क है, ज़्यादा गिनती वगैरह करनी है, हमने कंप्यूटेशन करना है, तो हमने जो अपना टास्क है उसको बहुत सारे कंप्यूटर्स में हम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर वो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क। इसका हमें जो नुकसान होता है, यानी कि जो इसकी हानियाँ हैं वो पढ़ेंगे हम। सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क आर डाटा सिक्योरिटी कंसर्न्स, यानी कि डाटा जो है वो एक कंप्यूटर में नहीं रहता, सभी कंप्यूटरों में रहता है, तो इसलिए हमें सिक्योरिटी नहीं होती, नेटवर्क की सिक्योरिटी का हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पुअरली सिक्योरिटी नेटवर्क्स पुट्स क्रिटिकल डाटा एट रिस्क, तो जो डाटा होता है सभी का इन्फॉर्मेशन जो होती है, सभी के बारे में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती है कंप्यूटर में, तो व्हेन फाइल्स आर शेयर्ड, जब फाइल्स को हम शेयर करते हैं अमंग यूजर्स, देन देयर इज ऑलवेज ए थ्रेट दैट अनऑथराइज्ड यूजर्स कैन अल्टर और यूज द सेंसिटिव डाटा। जो हमारा संवेदनशील डाटा है उसको जो कोई अनऑथराइज्ड, जिसको अथॉरिटी नहीं है, वो वाले यूज़र्स हमारे डाटा को मतलब दूसरी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू टेक केयर सच थ्रेट बाय इशूइंग प्रॉपर परमिशन टू वेरियस यूजर्स एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटिंग द नेटवर्क विच इम्प्रूव्स दैट सिक्योरिटी ऑफ इम्पोर्टेंट डाटा। अगर जो एडमिनिस्ट्रेटर है जो कंप्यूटरों को चला रहा है, जो एक आदमी के हाथ में सभी का कंट्रोल है, तो वो जो यूजर्स कोई भी इसको किसी भी चीज़ को यूज़ करता है तो उसको वो पहले परमिशन उसको लेगा, यानी उसकी पहले एडमिनिस्ट्रेटर की वो परमिशन लेगा यूज़र, और फिर उस डाटा को आगे बताएगा या शेयर करेगा, तो फिर थोड़ा सा इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। टू सेटअप ए नेटवर्क रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी हार्डवेयर का मतलब है हमें मशीनें नई चाहिए, यानी कंप्यूटर हमें ज़्यादा लेने पड़ेंगे, और फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सभी में लोड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल नेटवर्क ऑफ फ्यू पीसीज दिस कॉस्ट इज स्मॉलर, बट फॉर लार्ज नेटवर्क दिस कॉस्ट कैन रन इन थाउजेंड्स और मोर। यानी कि हम अगर ज़्यादा सारे कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हमारी जो इसकी कॉस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन की, इम्प्लीमेंटेशन की, वो बढ़ जाती है। तो हम आज ये 2 ही पॉइंट करेंगे, बाकी मैं कल करूँगा। थैंक यू। ओके, अगर कुछ इसमें से समझ ना आए हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं।